बिहार की राजनीति में तूफान जब मच गया, जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट चौधरी को उनके पिता के सामने कह दिया कि इनका भविष्य तो काफी उज्जवल है, बिहार की गद्दी संभालने को पूरी तरीके से तैयार है। क्या चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार का भरोसा कम होता दिख रहा है या फिर सम्राट चौधरी को अपना नया उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ने तय करके ये साबित कर दिया है कि वो हमेशा चिराग पासवान के दुश्मन ही बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता और दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने जो बातें कही उसे बिहार की वर्तमान राजनीति में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के साथ शकुनी चौधरी को बधाई देने पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी से उनके बेटे सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपका बेटा सम्राट बहुत आगे जाएगा। अब इसके कई मायने निकाल के देखे जा रहे हैं। एक तो ये देखा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की उम्र भी उस लायक है नहीं कि वो बिहार की गद्दी संभाल सकें, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपी गई है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसको देखते हुए अब बिहार के भविष्य के रूप में सम्राट चौधरी को भी देखा जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा झटका तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं के ऊपर लग रहा है, जो अपने आप को बिहार की गद्दी पर विराजमान होते देख रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी कार्यशैली काफी सराहनीय योग्य है और वे अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और नीतीश कुमार हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। ये बातें नीतीश कुमार ने उनके पिता शकुनी चौधरी से कही है। अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए इसके क्या मायने हैं उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सम्राट चौधरी की इस तरह खुलकर तारीफ करना चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए एक झटका या चुनौती की तरह है। सम्राट चौधरी वर्तमान में भाजपा और जदयू गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं और नीतीश कुमार का उन्हें खुला समर्थन देना राज्य के आगामी राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो शकुनी चौधरी का राजनीतिक सफर करीब 35 वर्षों का रहा है, जिसकी प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने 1985 में एक निर्दलीय विधायक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। वे खगड़िया से सांसद रहे और बिहार सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री तथा विधानसभा उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई थी। राजनीति में आने से पहले वे 15 वर्षों तक सेना में अपनी सेवा भी दे चुके थे और पेशे से एक इंजीनियर भी थे। वे समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और जदयू के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके संबंध लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों से ही हमेशा सम्मानजनक रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने पिता के जन्मदिन पर सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपने पिता को अपना प्रेरणा पुंज भी बताया है और कहा है कि उनके अनुशासन, त्याग और जीवन मूल्यों के कारण ही आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा झटका नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चिराग पासवान को लगा है। चिराग पासवान खुद को बिहार की राजनीति में भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और नीतीश कुमार द्वारा सम्राट चौधरी की सार्वजनिक प्रशंसा करना एक तरह से ये संकेत दे गया है कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार की पसंद के तौर पर सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है। यह चिराग पासवान के लिए एक प्रकार की चेक एंड बैलेंस की स्थिति पैदा करता है ताकि गठबंधन के भीतर सत्ता का संतुलन हमेशा बना रहे। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का एक साथ आना बिहार के प्रसिद्ध लौकुश वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति मानी जा रही है। शकुनी चौधरी कुशवाहा समाज के निर्विवाद और कद्दावर नेता रहे हैं। नीतीश कुमार का उनके घर जाकर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने की बात कहना इस बड़े वोट बैंक को यह संदेश देना है कि भविष्य का नेतृत्व सुरक्षित है और यह तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण के मुकाबले एक मजबूत घेराबंदी है। वहीं अगर बात करें तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार का निशाना रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के रूप में नीतीश कुमार को एक ऐसा आक्रामक योद्धा मिला है जो पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंध लगाने की एक बड़ी क्षमता रखता है। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी पर भरोसा जताना तेजस्वी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे गठबंधन के पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक में बिखराव की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यह केवल जन्मदिन की बधाई नहीं थी, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की एकता और नेतृत्व की स्पष्टता का एक बड़ा ट्रेलर भी दिखाना था, क्योंकि सबको ये लगता है कि एनडीए के भीतर बड़ा
टूट है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि सम्राट चौधरी उनके मिशन बिहार का एक अहम हिस्सा है और आने वाले भविष्य में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बड़े उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं और इससे सबसे ज्यादा झटका चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं को लगने वाला है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।